कीमिया पे लगे हुए मेरे दोस्तों को नमस्कार। कीमिया, केमिस्ट्री, हिंदुइज़्म व रसशास्त्र, यह है हमारा आज का टॉपिक है। कीमिया पर लगे हुए लोग यदि कुछ बातों को सही ध्यान से देखें तो कीमिया और केमिस्ट्री में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कीमिया में कुछ प्राकृतिक तत्वों को मिलाकर पारे के साथ व गंधक का जारण कर वह पारे को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है कि वह निम्न धातुओं को उच्च धातु में परिवर्तित करे। निम्न धातु जैसे तांबा, चांदी, लेड, जिंक, लोहा वह परिवर्तित करता है वह इसे स्वर्ण में। स्वर्ण को एक उच्च धातु माना गया है तथा पारे की वह अवस्था जो इस प्रकार के परिवर्तन को संभव कर पाए उसे पारसमणि कहा जाता है। पारसमणि बनाने के लिए बहुत से लोग लगे हुए हैं, परंतु अभी तक यह हजारों साल के बाद संभव नहीं हो पा रहा है। उसके कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं, जैसे कि हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि पारे को किस प्रकार से शोधित किया जाए, शुद्ध किया जाए, संस्कारित किया जाए कि वह इस प्रकार के कर्म को करने में पूरी तरह से सक्षम हो। इस सक्षमता को लाने के लिए पहले हम बात करते हैं कीमिया की और केमिस्ट्री की। कीमिया में पारे को कुछ प्राकृतिक पेड़ पौधों के रस के साथ मिलाकर यह कोशिश की जा रही है कि वह यह परिणाम दे, परंतु यह परिणाम अभी तक संभव नहीं हो पा रहा है, जिसका कारण है कि हम कीमिया और केमिस्ट्री को एक साथ मिलाकर नहीं देख रहे हैं। यदि हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो पारे को यदि केमिस्ट्री के साथ देखने की कोशिश करें तो एक कहावत मशहूर है, तोरस गंधक मोरस पारा, इन्हें मार एक नाग संवारा, नाग मार नागिन को देही, सारा जग कांचन कर ले। कहने वाले ने बिल्कुल सही कहा है। तोरस गंधक, शुद्ध गंधक को जिंक सल्फेट के रस के साथ घोटा जाए, वह पारे को कॉपर सल्फेट के रस के साथ घोटा जाए, वह इन दोनों की फिर कजली बनाई जाए। उस कजली के साथ घोट करके लेड धातु को, नाग धातु को तैयार किया जाए। वह इसके बाद वह कहता है कि नागिन को देही। नागिन शब्द जो है अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो अभी तक समझ नहीं पाया गया है। नागिन शब्द जो है वो अभ्रक तत्व के उस प्रकार से लिया गया है जिसमें अभ्रक को यदि अग्नि पर रख कर देखा जाए तो नाभ की तरह फुंकार मारती है। यदि उस प्रकार के अभ्रक के साथ इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा तैयार किए गए नाग धातु को उसमें मिला करके और घोटा जाए, उसका जारण किया जाए, अभ्रक का जारण उस पारे की कजली और नाग धातु की कजली में किया जाए, तो
केमिस्ट्री के अनुसार जब कॉपर और जिंक को मिलाया जाता है तो वह एक स्वर्णिम आभा देता है, जिसे पीतल के रूप में हम देखते हैं। और इस पूरे प्रकरण में एक स्वर्णिम आभा उस मिश्रण में आ जाएगी यदि हम इन चीज़ों का सही अनुपात लेते हैं। तो सही अनुपात के बारे में यदि बात करें तो गंधक का अनुपात तो कम से कम 10 से 15 गुना 18 गुना तक किया जाना चाहिए। गंधक जारण, उस गंधक की जो गंधक पारे की जो कजली बनानी है, पारे की जो मात्रा है यदि वह 10 ग्राम है तो उसमें 200 ग्राम मात्रा या 400 ग्राम मात्रा के साथ उसकी कजली की जानी चाहिए। उस कजली के साथ 10 ग्राम नाग धातु मिला करके उसका मिश्रण तैयार किया जाए। उसको फिर 10 ग्राम ही अभ्रक जो मैंने पहले बताई है उसके साथ उसको चारण करवाया जाए, गगन भक्षण करवाया जाए, तो यह परिणाम मिलने की एक संभावना है। परंतु यहाँ भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे यदि हम देखते हैं कि वह स्वर्ण में परिवर्तित होता है या नहीं होता है, तो संभावनाएं कम हैं, लेकिन स्वर्ण जैसी आभा वो जरूर देगा। स्वर्ण जैसी आभा से मतलब वह स्वर्ण के रंग का दिखाई देगा, जिसका कारण है कॉपर और जिंक, इनसे बनने वाला पीतल, जिसमें अपने आप में स्वर्णिम आभा पारे और नाग के साथ मिलकर हो जानी चाहिए। परंतु यहाँ बात आती है कि धातुओं का परिवर्तन वह किस प्रकार से कर पाएगा। धातुओं का परिवर्तन वह तभी कर पाएगा जब उसमें जो हमारी लक्षित धातु है उसका बीज जारण किया जाए। पारे में पहले लक्षित धातु का बीज जारण होना चाहिए, उसके बाद ही वह यह काम करेगा कि जो दूसरी धातु हमने उसमें मिलाई हैं उसके एक एक अणु के ऊपर वह एक ऐसी लेयर बना लेगा जो किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा भी डिटेक्ट नहीं की जा सकेगी। मतलब उसके एक एक अणु को वह स्वर्ण के एक लेयर चढ़ा देगा, जिसे हम एक तरह से प्लेटिंग कहते हैं। लेकिन वह प्लेटिंग इतने महीन स्तर पर होगी कि उसे स्पेक्ट्रोमीटर भी शायद ही यह कह पाए कि यह स्वर्ण नहीं है। पीली धातु बना लेना कोई मकसद नहीं है। अभी तक के किए गए जो कर्म हैं, यदि हम देखते हैं कृष्णपाल शास्त्री या दूसरे ऐसे लोग जिन्होंने यह क्रिया पहले की है, उस क्रिया में यदि उन लोगों ने स्वर्ण का बीज दिया है तो स्पेक्ट्रोमीटर भी उसको नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। यदि स्वर्ण बीज नहीं है लेकिन वह पीले रंग का है तो पीला रंग तो वह स्वयं पीतल के रूप में देगा। और अभ्रक भस्म जो है पारे को एक तरह से उसके चंचलता को समाप्त कर उसके अंदर ही उसको मेंटेन करके रखेगी, ताकि वह गर्म किया जाए तो उड़े ना और बाकी धातुओं के साथ मिलकर उसका एक टेम्परेचर पूरा उतर जाए, वह कसौटी पर खरा उतरे। यदि स्वर्ण बीज दिया जाए तो उसके बाद तो वह स्वर्ण की सभी प्रकार की जो स्थितियां हैं उनको पूरा करेगा। अभ्रक ही एक ऐसा साधन है जो पारद को
की चंचलता को रोक सकता है। पारद की चंचलता को रोक लेने का मतलब है पारद को अग्नि स्थायी बनाना। बाकी और यदि हम बात करते हैं नौशादर तेल या नौशादर की, वह उसको कुछ लेवल तक तो ऊपर उठा सकता है, परंतु वह उसको उस स्तर तक नहीं पहुंचा सकता कि वह स्वर्ण के रूप में हम लोगों को मिले। धातु का जो परिवर्तन है वह जहाँ तक मैं अभी तक समझ पाया हूँ वह यह है कि धातु के एक एक अणु के ऊपर वह अपना जाकर प्लेटिंग करे स्वर्ण, और वो वही स्वर्ण जो है हर कसौटी को, हर स्पेक्ट्रोमीटर को एक प्रकार से चुनौती दे कि वह उसको किसी प्रकार से अलग नहीं कर पा रहे हैं, उसके अंदर की धातु को वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यदि इस प्रकार की प्लेटिंग एक एक अणु पर होती है स्वर्ण की, तो वह अपने आप में एक कमाल है। यदि वह उस प्लेटिंग को नहीं कर पाता है तो वह भी बेकार है। अब बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री कहती है कि यदि पारे में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि पारे में 80 इलेक्ट्रॉन होते हैं और स्वर्ण में 79 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 79 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना वह पारे को स्वर्ण में परिवर्तित कर सकता है। अब यदि मैं इस तरह से देखता हूँ कि पारे को इस स्थिति में लाना कि 80 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना, यदि आज के संदर्भ में मैं बात करता हूँ तो जो हमारे पास एक साइंस है जो सूर्य से जुड़ी है। सूर्य के सामने हम सिलिकॉन पी टाइप और एन टाइप को यदि ले जाते हैं तो वह हमारा एन टाइप सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन निकालता है। एन टाइप सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन निकाल करके पी टाइप में पहुंचाता है, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है उस मूवमेंट से हम लोग सोलर एनर्जी तैयार कर रहे हैं। यदि इस प्रकार से भी देखा जाए तो ये संभव हो सकता है कि पारे को एन टाइप और पारे को पी टाइप तैयार करके इनको सूर्य के सामने यदि रखा जाए तो शायद एन टाइप से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके पी टाइप में जाएगा, और जो एन टाइप मटेरियल हमने तैयार किया था जैसे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पी टाइप में चला जाएगा तो वहाँ 79 इलेक्ट्रॉन्स बाकी बचेंगे, और 79 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ वो है पारा न रह करके मरकरी में कन्वर्ट हो सकता है। यह एक ऐसी साइंस है जिस पर जितना रिसर्च किया जाए अभी उतना कम है। बहुत से लोग लगे हुए हैं, परंतु अभी तक सफलता बहुत कम लोगों को मिली है। यदि यह कहा जाए कि सिलिकॉन की जगह पारे का इस्तेमाल किया जाए पी टाइप और एन टाइप बनाने के लिए, तो संभावनाएं बढ़ सकती हैं। पी टाइप सिलिकॉन फास्फोरस के संयोग से बनती है। मरकरी और फास्फोरस को मिला करके पी टाइप मरकरी तैयार किया जाए, और एन टाइप के लिए अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बाकी मैं वह चेक करके बताऊंगा कि क्या चीज़ मिला करके उसे पारे को एन टाइप बनाया जा सकता है। यदि कोई भाई इस चीज़ को देखना चाहे तो सोलर सेल्स के निर्माण की प्रक्रिया को देखे, वह वहाँ उसमें देखे कि क्या क्या चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं। शायद यह प्रक्रिया जो है हमें उस लेवल तक पहुँचा सकती है जो वांछित है। और यदि इस प्रक्रिया के द्वारा हम कुछ कर पाए तो शायद हम लोग पारे को स्वर्ण में परिवर्तित कर पाएंगे। धन्यवाद। मेरा अगला वीडियो
जल्द ही आएगा जो बाकी कुछ चीज़ें और आपके सामने रखेगा।